हेलो बच्चों, मैं आपका प्यारा एजुकेटर एस के आप लोगों को मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर ए लेटर टू गॉड पढ़ने वाले हैं और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो चलो बच्चों, बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रेगोरियो लोपेज y फुएंटेस एक प्रसिद्ध मैक्सिकन लेखक, कवि और पत्रकार थे। उनका जन्म 1997 में वेरा क्रूज, मैक्सिको में हुआ था। वे यथार्थवादी रियलिस्ट साहित्य के प्रमुख लेखकों में से एक थे और उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से किसानों, श्रमिकों और आम लोगों के संघर्षों को उजागर किया। फुएंतेस की लेखन शैली सरल लेकिन प्रभावशाली थी। वे अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से गरीबी, सामाजिक अन्याय और ग्रामीण जीवन की सच्चाइयों को उजागर करते थे। उनके पात्र अधिकतर किसान, मजदूर और क्रांतिकारी लोग होते थे जो संघर्ष और उम्मीद का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी कहानी अ लेटर टू गॉड दुनिया भर में कक्षा 10 अंग्रेजी क्लास 10 इंग्लिश के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। यह कहानी एक गरीब किसान लेंचो की भगवान में अटूट आस्था और उसकी मासूमियत को दर्शाती है। यह कहानी सिखाती है कि विश्वास कितना शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन कभी-कभी हमारी मासूमियत हमें वास्तविकता देखने नहीं देती। ग्रेगोरियो लोपेज y फुएंतेस ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान दिए और 1966 में उनका निधन हो गया। आज भी उनकी रचनाएं प्रेरणा और समाज की सच्ची तस्वीर पेश करती हैं। एक घाटी में एक अकेला घर पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। वहां से नदी और पके हुए मक्के के खेत दिखाई देते थे, जिन पर खिले फूल अच्छी फसल का संकेत देते थे। लेकिन खेतों को बारिश की सख्त जरूरत थी। लेनचो, जो एक अनुभवी किसान था, सुबह से उत्तर पूर्व की ओर बादलों को निहार रहा था। वह अपनी पत्नी से कहता है, अब हमें पानी जरूर मिलेगा। उसकी पत्नी खाना बना रही थी और बोली, हाँ, भगवान की इच्छा होगी तो मिलेगा। बिल्कुल लेंचो की भविष्यवाणी सही साबित हुई। बारिश शुरू हुई। पहले बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरीं, जिन्हें लेंचो नए सिक्के कहकर खुशी जाहिर करता है। लेकिन जल्द ही तेज हवा और भारी ओले गिरने लगे। ओलों ने पूरा खेत तबाह कर दिया। मक्के के पौधे टूट गए, फूल झड़ गए और पूरी घाटी सफेद चादर जैसी दिखने लगी। लेंचो दुखी हो गया क्योंकि अब उसके पास कोई फसल नहीं बची थी। वह दुखी होकर खेत के बीच खड़ा होकर कहता है, बच्चों, इस साल हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। और वह और ज्यादा दुखी हो गया। रात भर लेंचो बहुत चिंतित रहा। उसे केवल ईश्वर से ही उम्मीद थी। वह ईश्वर की ओर देखकर सोचता है कि ईश्वर सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि इंसान के दिल की गहराइयों को भी। अगली सुबह लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा, भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार इस साल भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पेसों की जरूरत है ताकि मैं दोबारा फसल बो सकूं और जीवित रह सकूं। वह पत्र डाकघर ले गया और उसे ईश्वर के नाम से भेज दिया। डाकघर का डाकिया पत्र देखकर हंसने लगा और उसे डाकघर के प्रमुख पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर ने पहले हंसते हुए कहा, क्या विश्वास है, लेकिन फिर लेंचो की आस्था देखकर भावुक हो गया और उसने निश्चय किया कि वह लेंचो की मदद करेगा। पोस्टमास्टर और अन्य कर्मचारियों ने पैसे इकट्ठा किए, लेकिन वे 100 पेसों नहीं जुटा सके, सिर्फ 70 पेसों जुटा पाए। उन्होंने पैसे एक लिफाफे में रखे और भेजने वाले के नाम की जगह ईश्वर लिख दिया। अगले रविवार लेंचो डाकघर आया और अपना पत्र प्राप्त किया। उसने पैसे गिने और गुस्से से भर गया। ईश्वर गलती नहीं कर सकता, उसने सोचा। उसे पूरा भरोसा था कि ईश्वर ने पूरे 100 पेसों भेजे होंगे, लेकिन उसे केवल 70 पेसों मिले। इसलिए उसने फिर से ईश्वर को पत्र लिखा, ईश्वर, मुझे केवल 70 पेसों मिले हैं, बाकी के 30 पेसों कृपया भेज दें, लेकिन उन्हें डाकघर से मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोर हैं। पोस्टमास्टर ने पत्र खोला और पढ़कर हैरान रह गया। तो बच्चे लोग, उम्मीद करता हूं तुम लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।